प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। मैं हूँ राजेंद्र। आज का विषय है हिंदी साहित्य बसंत भाग 3। आप जानते हैं और देखे हैं कि जैसा कि मैंने पार्ट 1 ध्वनि और पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ मैंने अगले वीडियो में आप सबको पढ़ा दिया। अब उसके बचे हुए अभ्यास प्रश्न को देखेंगे और आप लोग भी लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पार्ट नंबर 1 है ध्वनि, जिसका शब्दार्थ है। आप सभी को ये शब्दार्थ लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। एक तरफ शब्द, एक तरफ अर्थ लिख करके अलग अलग। फिर ये प्रश्न नंबर 1 है प्यारे बच्चों, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। इसका उत्तर देखेंगे प्यारे बच्चों। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके वन रूपी जीवन में अभी अभी ही बसंत ऋतु आया है। जिस तरह से बसंत ऋतु में प्रकृति खिल उठती है और धरती पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है, उसी तरह से कवि यहाँ पर बच्चों कवि 2 लिखा है, एक कवि को काट देना है। उसी तरह से कवि अपनी अस्कीर चारों तरफ फैलाना चाहता है, इसीलिए उसका अंत अभी नहीं होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, ये रहा स्क्रीन पे। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। इसका उत्तर है बच्चों, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन पर अपना हाथ फेर कर उनका आलस, निद्रा और निराशा को दूर करके उन्हें एक सुंदर प्रभात का दर्शन कराना चाहता है। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। इसका उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस को दूर हटाने के लिए अपने हाथों के स्पर्श से फूलों की नींद और आलस को मिटाकर उन्हें ऊर्जावान और आभामय बनाना चाहता है। बच्चों, इस तरह से पहला पार्ट जो धन है वो प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं और शब्दार्थ आप सब लोग लिख लेंगे। चलते हैं हम दूसरा पार्ट देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा पार्ट, लाख की चूड़ियाँ। ये कहानी से है और इसका प्रश्न है, इसके लेखक हैं कामता नाथ। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। इसका उत्तर देखेंगे प्यारे बच्चों। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि बदलू उसे सुंदर सुंदर कांच की गोलियां बना कर देता था और लेखक के मामा के गांव का होने के नाते लेखक को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन गांव के सभी बच्चे उसे प्यार से बदलू काका कहते थे, इसीलिए लेखक भी उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहते थे। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। इसका उत्तर देखेंगे बच्चों। वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अदला बदली किया जाता है। वस्तु के बदले में पैसा नहीं लिया जाता है, बल्कि वस्तु की बदली वस्तु से की जाती है और वर्तमान समय में वस्तु का लेन देन पैसे या मुद्रा से किया जाता है। वस्तु विनिमय की यही पद्धति प्रचलित है। तीसरा प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, मशीनी युग ने कितने के हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, मशीनी युग के आगमन के साथ कारीगरों के हाथों से रोजगार छिन गया है, मानो उसके हाथ काट दिए गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से चलता था। उसके अलावा कारीगरों ने कुछ नहीं सीखा था। वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे, परंतु मशीनी युग ने जहाँ उनकी रोजी रोटी
पर वार किया और मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कोसती रही। प्यारे बच्चों, यहाँ पे बदलू होना चाहिए था, गलत लिखा है, तो आप लोग लिख लेंगे बदलू। बदलू के मन में यही व्यथा बात की थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उससे जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देंगे। लेखक से यही व्यथा छिपी ना रह सकी। पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चों, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या प्रभाव आया? इसका उत्तर देखेंगे। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढीला हो गया, उनके हाथों व माथे पर की नसें उभर आईं और वह बीमार रहने लगा। इस तरह से बच्चों ये आपका 5 प्रश्न खत्म होता है पार्ट 2 का। अब आपको शब्दार्थ लिखना है और मैंने यहाँ पे शब्दार्थ को लिख दिया है। शब्दार्थ को मैंने ग्रीन कलर में रखा है और अर्थ को मैंने ब्लू कलर में रखा है। तो सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे और अपने दोस्तों को भी, फ्रेंडों को भी बता देंगे लिखने के लिए और शेयर भी कर देंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। और जो कुछ पूछना होगा तो कमेंट के माध्यम से या फ़ोन नंबर दिया है उसके माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। सभी का इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।